नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज से। मृतका शांति देवी के परिजनों को मिला 4 लाख का राहत चेक। तहसील क्षेत्र में गत 2 दिन पूर्व शुक्रवार शाम आए बेमौसम बारिश, चक्रवाती तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। जगह जगह पेड़ और बिजली खंभे गिर गए थे। इस प्राकृतिक आपदा में तमाम लोगों के मकान, दुकान क्षतिग्रस्त हो गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल ग्राम्य विकास मंत्री सहित अधिकारियों को निर्देशित कर प्रदेश भर में मृत 33 व्यक्तियों समेत किसानों के नुकसान हुए फसलों के मुआवजा अतिशीघ्र देने के लिए आदेशित किया था। गौरतलब है कि चक्रवाती तूफान में मेजा तहसील के उर्वा ब्लॉक के सिकटी गांव में शांति देवी 70 वर्ष, पत्नी रामानंद सिंह 75 वर्ष के मढ़ावा दीवार के गिरने से मृत्यु हो गई थी, जबकि रामानंद सिंह का नगर स्थित हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री एवं प्रयागराज के प्रभारी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, विधायक मेजा नीलम उदयभान करवरिया, डीएम प्रयागराज भानु प्रताप गोस्वामी, एडीएम फाइनेंस एमपी सिंह, एसडीएम मेजा रेणु सिंह, तहसीलदार दीपिका सिंह, नायब तहसीलदार विश्व दीपक आदि लोग पहुंचे। मुआवजे में 4 लाख रुपए का चेक सौंपा। आप आज ग्राम सभा सिटकी का दौरा किए हैं ओलावृष्टि के चलते। मौजूदा सरकार के 3 वर्ष बीत चुके हैं और बड़े बड़े वादे किए मौजूदा सरकार ने किसानों के हित, फसल के विषय में और बेरोजगारों के रोजगार के विषय में। उनके वादे सब अभी निराधार रहे, झूठे रहे। आप इस संदर्भ में क्या कहेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में लगातार दूसरी बार सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार है। आप के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जब से भाजपा की सरकार बनी है, भाजपा ने जो वादा किया था वो किसी भी तरह से अपने वादे पर काम नहीं किया। चाहे वो किसान का सवाल हो, चाहे नौजवान का सवाल हो। नौजवानों तो के सामने बेरोज़गारी का वो आलम है कि नौजवान बड़े पैमाने पर पलायन कर रहा है और किसानों की दुर्दशा आप सामने देख रहे हो। उन्होंने तमाम ऐसे वादे किए थे। किसानों के यहाँ दोगुनी का सवाल था, किसानों को खाद में सब्सिडी का सवाल था, लेकिन जब किसान खाद के लिए जाता है तो उसको लाइन भी लगना पड़ता है और खाद के अभाव में उसके ऊपर लाठियाँ भी चलती हैं। रहा सवाल आय दोगुनी करने का, आपने पिछले लगातार 1 साल से आप इस जमुना पार में देख रहे हो। इसके पहले भी सरकार ने कभी भी किसान की तरफ नहीं देखा। अभी जब धान की फसल थी, आपने देखा लगातार 1.5 महीने प्राकृतिक आपदा को किसान झेला है। आज उसके बाद जब किसान के मन में एक संतोष पैदा हुआ कि हो सकता है गेहूं के माध्यम से कुछ भरपाई हो सके, लेकिन इस ओलावृष्टि के हो जाने के बाद आज जो सरकार जिस तरह से ढोंग कर रही है, जिस तरह से नाटक कर रही है, एक तरफ तो सरकार मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि हम सर्वे करा रहे हैं, दूसरी तरफ भी 20% के नाम पर किसान को केवल बेवकूफ़ बनाने का या उनको धोखा देने का काम किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपके पास सरकारी आंकड़ा है। ये एक बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा है, इससे सब किसान दुखी है। किसी का घर गिर गया, किसी का जानवर मर गया, इतना तक की जानें चली गई। जहाँ तक खेत में फसल का सवाल है, आप किसी तरफ नज़र उठाकर देख लो, यहाँ पूछने की बात नहीं है, किसी की तरफ आप नज़र उठाकर देख लो, 100% नुकसान है। ये 20% 30% की बात करते हैं, अगर इनको अपनी नज़र उठाकर देखो तो 100% आज किसानों का नुकसान है। मैं आज सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप प्राकृतिक आपदा घोषित करें। इतना ही नहीं, आपके पास सरकारी आंकड़ा है, आपको पता है कि आपका सरकारी आंकड़ा बताता है कि 1 बीघे में कितना पैदावार होती है। आपका समर्थन मूल्य अनाउंस है, आप समर्थन मूल्य को उस पैदावार के अनुसार हर किसान के खाते में डालने का काम करें, तभी किसानों के आँख जो है का आंसू पोंछा जा सकता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको केवल धोखा देना है तो निश्चित रूप से सरकार बहुत दुखी है, किसान बहुत दुखी है। किसान आज की तारीख में फांसी लगाने को तैयार है, चूँकि जिन किसानों ने कि बैंक से कर्जा उठा लिया खेती के नाम पर, ना कोई बैंक का कर्जा दे सकता है। इतना तक कि अब सरकार को एक कलम से किसानों का जो कर्जा है उसको रोक देना चाहिए, उसको माफ़ करना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता किसानों के सामने नहीं है। आपका शुभ परिचय? संदीप पटेल, पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। प्रयागराज से कैलाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट।